सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को स्वतंत्र रूप से मणिबंध या जीवन रेखा से निकलने वाली भाग रेखा के विषय में बताएंगे। ठीक है, आइए हम आज जो है भाग रेखा के विषय में बताते हैं। अब देखिए, ये आपका दायां हाथ है, ठीक। इसको बोलते हैं, इसको क्या, तर्जनी। ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठिका है और ये अंगुष्ठ है, ठीक। ये गुरु पर्वत है। तर्जनी अंगुली के मूल में जो पर्वत होता है उसको हम गुरु पर्वत कहते हैं, और मध्यमा अंगुली के मूल के नीचे जो पर्वत होता है उसको हम शनि पर्वत कहते हैं, और अनामिका अंगुली के मूल के नीचे जो पर्वत होता है उसको हम जो है सूर्य पर्वत कहते हैं, और कनिष्ठिका अंगुली के मूल के नीचे जो पर्वत होता है उसे हम बुध पर्वत कहते हैं। अब मणिबंध से यदि भाग रेखा शनि पर्वत पे जाती है तो ये मेन रूप से, प्रमुख रूप से ये भाग रेखा होती है, या फिर जो रेखा ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है, और ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है, और ये जो है हृदय रेखा है, ठीक। अब जो रेखा भाग रेखा जीवन रेखा से होकर के शनि पर्वत पे जाती है वो भी जो है भाग रेखा प्रमुख रूप से होती है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जो रेखा मणिबंध से स्वतंत्र रूप से निकल करके शनि पर्वत पे जाती उसका क्या फल होगा। तो ये आपका जो है मणिबंध है। अब स्वतंत्र रूप से मतलब, कहने का मतलब है कि वो किसी भी जैसे जीवन रेखा से है या मस्तिष्क रेखा से है, चंद्र पर्वत से है, शुक्र पर्वत से किसी न निकले, मात्र मणिबंध से होकर के निकले, जो यहाँ से निकली, ये जो यहाँ से निकले रेखा, यहाँ से मणिबंध से, ये मणिबंध है, ठीक, कलाई से। अब जो मणिबंध से निकल करके रेखा शनि पर्वत पे जाती है उसका फल क्या होता है, ठीक। तो वो जातक जो है राजा के समान कीर्ति वाला, राजा के समान कीर्ति वाला, या अनेक मनुष्यों का अधिकारी या पालन करता, सेनापति, नेता, पुत्र पौत्रादि युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति हीन कुल में या दरिद्री कुल में भी जन्म ले तो वो जातक जो है असाधारण उन्नत करने वाला होता है। फिर पुनः एक बार देखिए, जो रेखा स्वतंत्र रूप से मणिबंध से होकर के मध्यमा अंगुली के मूल के नीचे शनि पर्वत पे जाती है, शनि पर्वत पर जाती है, ये शनि का पर्वत है, ये शनि पर्वत पे जाती है, उसको विशेष रूप से उत्तम भाग्यशाली रेखा हम मानते हैं, ठीक है। इस रेखा का फल है कि ऐसा जातक राजा के समान कीर्ति यश वाला होता है, या अनेक मनुष्यों का अधिकारी या पालनकर्ता, नेता, पुत्र पौत्रादि युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति हीन कुल में या दरिद्री कुल में जन्म लेकर भी असाधारण उन्नति करने वाला होता है। ये रेखा भाग रेखाओं में से ये प्रमुख रेखा है। फिर दूसरी रेखा, जो भाग रेखा जीवन रेखा से निकल करके, ये आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, ठीक है। जो रेखा इससे, चाहे यहाँ से होके, चाहे यहाँ से होके, चाहे यहाँ से होके, चाहे जिस स्थान से जीवन रेखा से जो निकलती है, मतलब जो स्वतंत्र रूप से न निकले, अर्थात जीवन रेखा से होके निकले, ठीक है। और शनि पर्वत के मूल के नीचे
अर्थात शनि पर्वत नहीं, मध्यमा अंगुली के मूल के नीचे शनि पर्वत पर पहुंचे, ठीक है, वो उस ठीक है, वो भी भाग्य रेखा होती है। ठीक, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर, बुद्धि और परिश्रम के बल पर धन और यश दोनों की प्राप्ति करता है। ठीक है, धर्म पे चलने वाला होता है। यदि उसका जन्म जो है निर्धन परिवार में होता है तो वो अपने बुद्धि और परिश्रम के बल पर जो है असाधारण उन्नत करने वाला होता है। फिर पुनः एक बार देखिए, जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से उत्पन्न होकर के मध्यमा अंगुली के मूल के नीचे शनि पर्वत पे पहुंचती है, ठीक, तो ये रेखा भी विशेषकर प्रमुख भाग्य रेखाओं में से होती है। ठीक है, तो ऐसी रेखा वाला जातक अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर यश, कीर्ति और धन प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, यदि ऐसे जातक का जन्म हीन कुल या दरिद्री कुल में होता है तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि और परिश्रम, मेहनत के मतलब बल पर जो है असाधारण उन्नत करने वाला होता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।